पिछले वीडियो में हमने समझा था कि रैम क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रैम के टाइप्स के बारे में, साथ ही समझेंगे कि आपको अपने पीसी या लैपटॉप के लिए कौन सी रैम लेना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट हो। रैम के टाइप समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रैम भी अलग अलग जनरेशन की आती है। तो इसमें सबसे पहले आती है डीडीआर रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट। ये 5 टाइप की होती है: DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। सबसे पहले आती है DDR1 रैम। यह बहुत पुरानी है, इसलिए बहुत कम यूज में होती है। ये डेस्कटॉप के लिए 184 पिन की होती है और लैपटॉप के लिए 200 पिन की होती है। इसकी स्पीड 200 मेगाहर्ट्ज से 400 मेगाहर्ट्ज तक होती है। फिर आती है DDR2 रैम। यह डेस्कटॉप के लिए 240 पिन और लैपटॉप के लिए 200 पिन की होती है। इसकी स्पीड 400 मेगाहर्ट्ज से 800 मेगाहर्ट्ज तक होती है। फिर आती है DDR3 रैम, जो कि डेस्कटॉप के लिए 240 पिन और लैपटॉप के लिए 204 पिन की होती है और इसकी स्पीड 800 टू 1600 मेगाहर्ट्ज तक होती है। उसके बाद आती है DDR4 रैम, जो कि डेस्कटॉप के लिए 288 पिन और लैपटॉप के लिए 260 पिन की होती है। इसकी स्पीड 1600 से 3200 मेगाहर्ट्ज तक होती है। फिर आती है DDR5 रैम। इसमें डेस्कटॉप के लिए 288 पिन होती है और लैपटॉप के लिए 266 पिन होती है और इसकी स्पीड 3200 से 4800 मेगाहर्ट्ज तक होती है। DDR2 और DDR3 दोनों में सेम पिन होती है, साथ ही DDR4 और DDR5 दोनों में सेम पिन होती है, लेकिन इनको इनके कट से आइडेंटिफाई किया जाता है। दोनों में अलग अलग जगहों पर कट होता है। डेस्कटॉप की रैम साइज में बड़ी होती है और लैपटॉप की रैम साइज में छोटी होती है, इसीलिए एक दूसरे में फिट नहीं हो पाती। जैसे जैसे DDR के नंबर बढ़ते हैं, मतलब DDR1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे रैम की स्पीड बढ़ती है और पावर कंजप्शन कम होता है, यानी कि इसको वोल्टेज कम लगता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कितने जीबी रैम लेना चाहिए, तो वो आपके काम पे डिपेंड करता है। बेसिक यूज के लिए 4 जीबी रैम, नॉर्मल यूज के लिए 8 जीबी रैम, हाई यूज के लिए 16 जीबी या 32 जीबी रैम भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले देखें कि जो रैम आप ले रहे हैं वो आपके मदरबोर्ड को सपोर्ट करेगी या नहीं, क्योंकि अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से रैम आती है। DDR का वर्जन देखें, जैसे DDR3, DDR4, DDR5। आप रैम लैपटॉप के लिए ले रहे हैं या डेस्कटॉप के लिए, वो तो आपको देखना ही है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रैम को कैसे अपडेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।